Good morning, everyone. Class 6. Today we will start chapter 5, Understanding Elementary Shapes of Exercise 5.6, page number 103. Please open your book. See the page number 103. We started. This is very good exercise and very knowledgeous. Students, you know about the triangles. Types of triangles. There are two types of the triangles. First, on the basis of angle, and second, on the basis of sides. On the basis of angles, there are three types of triangle. Number one, right angled triangle. In a triangle, the measure of any one angle is 90 degree, is called right angled triangle. Number two, obtuse angled triangle. In a triangle, the measure of any one angle is more than 90 degree, is called obtuse angled triangle. And third, acute angled triangle. The measure of in a triangle, the measure of each angle is less than 90 degree, is called acute angled triangle. These triangles types of on the basis of angles. Second, kinds of triangle on the basis of sides. Number one, equilateral triangle. In a triangle, the measure of its sides are equal. All sides are equal in length, is called equilateral triangle. Number two, isosceles triangle. In a triangle, any two sides are equal. The triangle is called isosceles triangle. Number three, scalene triangle. In a triangle, the measure of its sides are in different length, is called scalene triangle. तो आइए अब हम आपको इसी तरह से ये एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। इसमें एक और बात मैं बता दूं, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की है ना बेटा, तो उसको हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो याद रखिए उसके एंगल भी तीनों डिफरेंट मेजर के होंगे, अलग अलग डिग्री के होंगे। सिमिलरली अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो उसके जो टू साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब टू एंगल इक्वल होंगे। तो हम एंगल से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा साइड वाला ट्राइंगल है, और साइड से तो हम पहचान ही सकते हैं। एंड थर्ड, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और ऐसे ट्राइंगल को इक्विएंगुलर ट्राइंगल भी कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपको दी गई है पेज नंबर 102 पर, नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। ये तीनों ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको दी है, फिर कॉपी में आपको लिखना है और लर्न करना है। स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह आपको बेसिस ऑफ एंगल्स भी डेफिनेशन मिल जाएंगी। और ये रीड करना आपको लेसन 101 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीड करना एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। इसमें कुछ कंक्लूजन भी है जो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो 102 पेज पर पहले आपको बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन साइड्स पर दिए हैं, और उसके नीचे नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेस पे भी दिए। तो 3 and 3-6 डेफिनेशन आपको फेयर कॉपी में लिखना और लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका डायग्राम भी बनाना है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको नीचे ट्राइंगल के मेजरमेंट दिए हैं, तो उनके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के नेम लिखना है। ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की है, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ है? स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हुआ बेटा? स्केलेन ट्राइंगल। तो हम लिख देते हैं द नेम ऑफ द
this triangle is scalene triangle. आप वन क्वेश्चन वन आंसर ऐसा लिखना है बेटा। बी ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, एसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी डिफरेंट लेंथ है तीनों साइड। दिस इज आल्सो स्केलिन ट्राइंगल। सी triangle PQR such that PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 centimeter. All the three sides are equally like this is equilateral triangle. All the three sides are equal is called equilateral triangle. All the sides are in different length is called a scalene triangle. Definition याद है, आप फटाफट आंसर लिख देंगे। D triangle DEF with angle D is 90 degree। अब अगर आपको ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दे दिया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। E triangle XYZ with angle Y is equal to 90 degree and XY is equal to YZ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है क्योंकि टू साइड्स है। देन राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्लिक isosceles triangle because of two sides are equal। right angle isosceles triangle भी कह सकते हैं। F triangle LMN with angle L is 30 degree, angle M is 70 degree, angle N is 80 degree। तीनों 90 डिग्री से लेस है एंगल, that means acute angle triangle। It is acute angle triangle। Okay बेटे, the first question is over। second question makes the following। first, three sides of equal length, measure of triangle और types of triangle दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, आपका लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में दिया है आपको थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं, एक में लिख के बता रहा हूं। फर्स्ट में दिया है, ये आंसर लिखना है आपको, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब आप इसके सामने करेक्ट आंसर लिखेंगे और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है आपका ई में, दैट्स आंसर इज ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, गॉट इट? इक्विलेटरल ही लिखा है उसमें, ट्रायंगल ही लिखा है, बट हम ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं। सेकंड, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड में आपको दिया है टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, then the correct answer is isosceles triangle कहलाता है, that is B, isosceles। हाँ, इसमें आप isosceles right triangle कह सकते हैं, isosceles right triangle। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये E वाला isosceles right angled triangle है ना, ये E वाला जो है ना, इसको आप ऐसा लिखेंगे।
इसलिए अब आपका ये हो गया, आप स्मॉल हो गया। अब इसमें दिया है ऑल थर्ड, हाँ तो ये टू साइड्स आर इक्वल में आपका आएगा टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो आइसोसेल्स जी इसमें आएगा आइसोसेल्स। ओके, थर्ड में आपका लिखा है ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। कौन सी डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग साइड, ऑल साइड्स, तो ये आपका आंसर बनेगा डिफरेंट लेंथ वाला बनेगा स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल ए, स्केलेन ट्रायंगल। ये थ्री लेंथ तो साइड्स के बेस पर हो गया, आपके इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेल्स हो गया, स्केलेन हो गया, ऑल साइड्स है ना, वो लिखा हुआ आपको सब लिखना, आंसर ऐसे लिखना है, मैं ये समझाना चाहता हूं। फोर्थ में आपको दिया है थ्री एक्यूट एंगल्स, मतलब जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस है, थ्री एक्यूट एंगल्स, इसमें आपका आंसर आएगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल एफ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है ना, इस तरह आपको लिखना है। फिफ्थ, वन राइट एंगल, जिसका वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल। अब हम इसमें लिखेंगे राइट एंगल, क्या लिखेंगे, राइट एंगल, ये डी, राइट एंगल। सिक्स्थ में आपका है वन एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल, सॉरी वन ऑब्ट्यूज एंगल, वन ऑब्ट्यूज एंगल बेटा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और ये लिखा है आपको सी, ऑब्ट्यूज एंगल triangle। And now seventh, one right angle with two sides of equal, one right angle with two sides are equal, ये यही वाला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको दिया है बी, आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल। ओके बेटे, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज, यू may judge the name of the angle by observation। अब आपको इनके ट्रायंगल के नेम बताना है, ठीक है बेटे, टू डिफरेंट वे में। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द ट्रायंगल बाय ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ट्रायंगल में 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइड्स दी हुई है, तो ये होगा, ये आपका बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल। ए में आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आपको लिखना है, बी में डिफरेंट साइड्स है तो स्केलिंग ट्रायंगल, सी में 7 सेंटीमीटर की टू साइड्स है और थर्ड साइड नहीं दी है, तो हमको एंगल के बेस पे बताना है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और आप इसमें भी बता सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है,
डिफरेंट टू वेज में बताना है तो आप एंगल और साइड दोनों के बेस पे भी बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही, टू साइड्स इक्वल है और इसके सभी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल होने से एक्यूट एंगल में ट्राइंगल है। सेकंड में स्केलेन ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की हैं और वन राइट एंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल मतलब साइड के बेस पर भी बता रहे हैं और एंगल के बेस पर भी बता रहे हैं। थर्ड में एंगल बेस पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और साइड बेस पर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये बुक में ही करना है। फोर्थ भी राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल के बेस पर और आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर की। डी वाला हो गया। ई वाले में देखिएगा आप, इसमें तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक्यूट है, ये तो आपका साइड के बेस पे हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल और एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल है ट्राइंगल। एंड एफ में इसकी तीनों साइड डिफरेंट है, दैट मींस स्केलेन ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये बुक में ही लिखना आपको नेम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक। अब आपको ये प्रैक्टिकल है, आप घर में बनाइए, ये फेल में नहीं करना, मैच स्टिक से ट्राइंगल बनाना है जैसा ये बताया है माचिस की तीली से। ओके बेटा, द एक्सरसाइज इज ओवर, यू शुड लर्न ऑल द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, है ना, और फिर कॉपी में लिखना है आपको ये सब जो मैंने बताया, दो क्वेश्चन और डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के साथ ट्राइंगल भी बनाना है। एंड थैंक यू वेरी मच, और समझ में आया तो यस सर आई अंडरस्टूड और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।